बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक 9th क्लास का आईपी एड्रेस है। तो आईपी एड्रेस को समझते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि आईपी एड्रेस बेसिकली है क्या। मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में जाए ना, वहाँ पे अबाउट उसका लिखा होता है अबाउट फ़ोन, और फ़ोन में जब आप जाएँ तो वहाँ पे लिखा होता है आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस। ठीक है, तो आईपी एड्रेस बेसिकली है क्या नेटवर्क के अंदर, इसको हम समझते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को देखना है आपने। पूरी वीडियो को देखने के बाद लाइक करना है आपने वीडियो को। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप और मैं हम दोनों मिलकर इसको ग्रो करेंगे। अच्छा, आईपी एड्रेस क्या होता है बेसिकली? देखें, जब भी हम एक डिवाइस लेते हैं, जब हमारे पास कोई डिवाइस होती है, डिवाइस क्या होती है? आपका कोई लैपटॉप, आपका कोई कंप्यूटर, आपका कोई मोबाइल फ़ोन, ये एक डिवाइस है। आपकी कोई टैब हो गई, ये भी एक डिवाइस है। ये जो डिवाइस बेसिकली जब भी हम नेटवर्क इसके ऊपर इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसके ऊपर हम जब नेटवर्क कनेक्ट करते हैं तो उसका एक एड्रेस होता है। ठीक है, उसी को हम देख रहे हैं। देखिए, आईपी एड्रेस एक यूनिक नंबर होता है जो आइडेंटिफाई करता है कंप्यूटर को या किसी डिवाइस को इंटरनेट के ऊपर। यानी कि मैं अगर किसी बंदे को, मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा बंदा, कोई एक पर्सन जो कि यहीं बैठा है, वो कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, वो कौन सा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उस डिवाइस की आईपी एड्रेस को निकालूंगा, ढूंढूंगा। जो लोग ट्रैक करते हैं लोगों को, ठीक है, ये ट्रैकिंग करते हैं। मतलब अगर मोबाइल फ़ोन गिर जाए, ठीक है, या कोई डिवाइस लैपटॉप गुम हो जाए, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वो किस तरह करते हैं? बेसिकली वो उसकी आईपी एड्रेस को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि वो आईपी एड्रेस कहाँ चूज़ हो रहा है। तो इंटरनेट के ऊपर जब भी हम किसी डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं, किसी लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन को, तो उसका जो यूनिक एड्रेस होगा वो ये बताएगा कि आपका कंप्यूटर, आपकी डिवाइस कहाँ है, क्या है। तो आईपी एड्रेस यही इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करता है, आपके कंप्यूटर को। आपके कंप्यूटर की आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है। अच्छा, फिर हर एक कंप्यूटर के पास एक आईपी एड्रेस लाजमी होता है। जब भी हम उस कंप्यूटर को हम इस्तेमाल करते हैं, तो उस कंप्यूटर से हमने जब भी कम्युनिकेशन करनी होगी किसी और कंप्यूटर की तरफ, तो उसी में आईपी एड्रेस का ही काम रोल होगा। यानी कि उस आईपी एड्रेस की हेल्प से हम एक अपने कंप्यूटर को किसी और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करवा सकते हैं। उसके बाद कहता है कि आईपी एड्रेस टू कम्युनिकेट अदर। अच्छा, आईपी एड्रेस ये मैनेज कैसे होता है? मतलब ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको, आपके मोबाइल फ़ोन को, आपके डिवाइसेस को ये असाइन करता है? एक कंपनी का नाम है जिसका नाम है IANA। अयाना इसको हम बोलते हैं। यही कंपनी आपके जो आईपी एड्रेस होता है उसको मैनेज कर रही होती है, असाइन करती है, इनके हर डिवाइस को असाइन करती है। ऐसा एक चीज़ वो देखिएगा, जब भी हम अपने मोबाइल फ़ोन को ना किसी नेटवर्क डिवाइस से, वाईफाई से हम कनेक्ट करते हैं, तो आप देखना उसका आईपी एड्रेस क्या होगा। ठीक है, आप अपने मोबाइल फ़ोन का नेट बंद कर दें तो उसके बाद फिर दोबारा देखिएगा कि आपका जो आईपी होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। आईपी की ना दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक होता है स्टैटिक आईपी, एक होता है डायनामिक आईपी। यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। तो डायनामिक आईपी वो होता है जो मतलब एक ही रहे, लेकिन जो होता है ना स्टैटिक वो होता है जो एक रहे, डायनामिक वो होता है जो बार बार तब्दील होता रहे। तो जब हम दोबारा वाईफाई को कनेक्ट करते हैं तो आपका आईपी वो जो यूनिक नंबर होगा, आईपी होगा, वो दोबारा चेंज हो जाएगा। तो IANA क्या होता है बेसिकली देखेंगे, इसको बोलते हैं इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, जिसके फुल फॉर्म है आपकी बुक पे लिखा हुआ है। मैंने से यहाँ पे स्टूडेंट ने यहाँ पे लिखा। फिर कहते हैं जो आईपी एड्रेस हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसके ना दो प्राइमरी वर्जन है। कौन कौन से? एक है IPv4, एक है IPv6। हमारे इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम 4G चल रही है, अब इस टाइम 5G आ चुकी है। तो जब हमारे पास ये 4G का दौर था, जब ये 4G हम इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसके अंदर वो कौन लेके आ रहा था? वो IPv4 ही लेके आ रहा था। फोर्थ वर्जन इसको हम बोलते हैं, यानी कि जो आईपी का जो फोर्थ वर्जन है उसको हम बोलते हैं IPv4। ये अब तक भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं हम। ये जो IPv4 है बेसिकली, ये इसका जो साइज़ है वो है 32 बिट्स, यानी कि अगर 2 की पावर 32 करें तो इसका साइज़ बनता है। ठीक है, और ये IPv4 4.3 बिलियन एड्रेस प्रोवाइड करता है। यानी कि एक टाइम के अंदर हम अगर आपके पास, आपके इस मुल्क के अंदर अगर हम IPv4 इस्तेमाल करते हैं, तो IPv4 एक टाइम के अंदर 4.3 बिलियन एड्रेस देता है। यानी कि एक टाइम में इतने लोग 4G को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो IPv4 है वो किस फॉर्म के अंदर आता है? अगर उसको हम डेसिमल में देखें तो इस फॉर्म में आता है 10, उसके बाद यहाँ पर डॉट, फिर 10, उसके बाद डॉट, यहाँ पर 20, उसके बाद 1। ये आता है डेसिमल की फॉर्म में इस तरह से। ठीक है। अगर इसी को हम देखें बाइनरी की फॉर्म में, तो बाइनरी की फॉर्म में इस तरह से शो होता है, इस तरह से।
अब देखें कि IPv4 के अंदर ना 4 ग्रुप हैं, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है। ठीक है, ये 4 ग्रुप्स हैं इसमें। हर ग्रुप को अलग कर लेंगे, नहीं हो तो यहाँ पे डॉट इस्तेमाल किया हुआ है, डॉट, ये सेमीकोलन नहीं है, कॉमा भी नहीं है। और हर ग्रुप के अंदर क्या एक डेसिमल वैल्यू है। ठीक है, इसी के अंदर। ठीक है, ये 4th वर्जन है जिसको हम अब तक भी इस्तेमाल करते आ रहे हैं, बहुत सारे इस टाइम इसके इस्तेमाल हैं। तो इसके बाद अगर हम थोड़ा सा मज़ीद देखें तो इसको सेपरेट करने के लिए वही इसने यहाँ पे कहा हुआ है कि इसमें, अच्छा फिर कहता है कि इसकी जो रेंज है वो है 0 से लेके, इसकी डेसिमल जो रेंज है वो है 0 से लेके 255, यानी कि जो IPv4 है उसकी जो रेंज है वो रेंज है 0 से लेके 0 to 255। ठीक है, ये इसकी रेंज है। मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही आपको इसे समझा रहा हूँ। अच्छा फिर इस ग्रुप को हम बोलते हैं ऑक्टेट। ये एक ग्रुप है बेसिकली, ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है। हर ग्रुप को हम बोलते हैं ऑक्टेट। ठीक है, यानी कि ये भी ऑक्टेट है, ये भी ऑक्टेट है, ये भी ऑक्टेट है, ये भी ऑक्टेट है। ऑक्टेट का मतलब ये होता है कि हर ग्रुप के अंदर 8 बिट्स आएंगी। मैंने यहाँ पे देखा ना 2 4 6 8 इस्तेमाल की हुई हैं, 2 4 6 8 इस्तेमाल की हुई हैं, ये 1 0 1 0। तो हर ग्रुप के अंदर कितने बिट्स हैं? 8 बिट्स हैं। तो हर ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट बोलते हैं। ठीक है, इस IPv4 के अंदर अकॉर्डिंग टू बुक। लेकिन जो हम IP लिखते हैं वो किसकी फॉर्म में लिखते हैं? डेसिमल फॉर्म के अंदर लिखते हैं। ठीक है, और वो कहता है इसके अंदर जो आपका ऑक्टेट है इसके अंदर जो नंबर्स कंटेन होंगे वो कंटेन करता है। तो इसमें ये नंबर्स यानी कि एक इस ग्रुप के अंदर जो नंबर्स आ सकते हैं वो 0 से लेकर 255 तक आ सकते हैं। ये तो था IPv4 के बारे में। अब हम देखते हैं कि हमारे पास IPv6 क्या है। देखिए जो लेटेस्ट वर्जन है IP का वो कौन सा है? IPv6 सिस्टम। ये बहुत लॉन्ग है और ये कम्प्लेक्स है। किससे? IPv4 से। अब IPv4 का जो ये इस्तेमाल था ये क्यों ऐसा कम हो रहा है? IPv6 क्यों आ गया? देखें, अगर आपको ये 4.3 बिलियन एड्रेस दे रही है, इनके एक टाइम में लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं इतने, तो जैसे जैसे लोगों की नीड बढ़ती है, टेक्नोलॉजी का इंक्रीमेंट होता है, इजाफा होता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, लोगों का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, तो उसके साथ साथ हमारा जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा हो गया। तो वहाँ पे 4G का इस्तेमाल ऐसा क्या हो गया? स्लो हो गया। इस्तेमाल तो हो रही है लेकिन इसकी स्पीड क्या हो रही है? ऐसा स्लो हो रही है। तो इस वजह से इसको रिप्लेस करके जहाँ पे मैक्सिमम इस्तेमाल है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का क्या है, वहाँ पे चेंजिंग है, अपडेट हो चुकी है टेक्नोलॉजी, वहाँ पे हम IPv6 इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अंदर तो इसकी एग्जांपल देखें, इसके एग्जांपल में लिखा हुआ है कि इसके अंदर ना कितने ग्रुप्स हैं? देखिए गिनते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 ग्रुप हैं। ठीक है, फिर हर एक ग्रुप के अंदर 4 4 नंबर्स हैं, इनके 1 2 3 4 है। कौन से नंबर्स हैं? हेक्सा नंबर हैं, हेक्साडेसिमल के नंबर्स हैं, हेक्साडेसिमल। यानी कि इस ग्रुप में 4 ग्रुप यानी कि 4 वैल्यूज़ हैं हेक्सा की। कौन कौन सी? 1 2 3 4। ठीक है, फिर इसमें भी 4 हेक्सा के नंबर्स हैं, इसमें भी 4 हेक्सा के नंबर, इसमें भी 4, इसमें 4, यानी कि 8 ग्रुप के अंदर 4 4 हेक्साडेसिमल की क्या हैं? आगे नंबर्स हैं। फिर हर एक ग्रुप के अंदर हर एक हेक्सा वैल्यू की आगे 4 4 क्या हैं? बिट्स हैं, इस तरह से। ठीक है, इसकी भी 4, यानी कि मैं इसको यहाँ पे 4 कर दूँ, इसको भी 4 कर दूँ, फिर इसको भी यहाँ पे 4 कर दूँ, फिर इसको भी यहाँ पे क्या कर दूँ? 4 कर दूँ। ठीक है, यानी कि एक ग्रुप जिसके अंदर 4 हेक्साडेसिमल नंबर हैं, फिर हर उस ग्रुप के अंदर एक नंबर जो होगा ना हेक्सा नंबर, ये हेक्सा नंबर है, D हेक्सा नंबर है, 2 भी हेक्सा नंबर है, ये तमाम नंबर जो है ना ये वाले 4, हर एक नंबर हेक्साडेसिमल है। फिर हर एक की आगे क्या है? 4 4 बिट्स हैं। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो बुक से भी देख सकते हैं, बुक में सेम सब कुछ ही लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है, देखें हर एक डिजिट के पास क्या है? 4 4 आगे डिजिट्स हैं, बिट्स हैं। ठीक है, अब देखें अगर एक ग्रुप के पास हम यहाँ काउंटिंग करें इसमें बिट्स 4 4 8 और 4 12 और 4 16, यानी कि एक ग्रुप में कितने आ गए? 16 आपके पास बिट्स आ गए। फिर इसमें कितने होंगे? 16 बिट्स। फिर इसमें कितने होंगे? 16 बिट्स। इसमें भी 16, इसमें भी 16 बिट्स, इसमें भी 16 बिट्स, हर ग्रुप में 16 बिट्स होंगे। फिर अगर आप इनको अब यहाँ पे ऐड करते हैं तो देख लें आप, तो इसका जो टोटल बनेगा वो टोटल बनेगा 128 बिट्स। अगर इन तमाम बिट्स को हम ऐड करें तो इसका बनेगा 128 बिट्स।
ठीक हो गया। 128 स्पेस यहाँ पे हो गए। इसका जो साइज़ है बेसिकली वो साइज़ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बुक यहाँ पे देखें उसने मेंशन किया होगा, इसका जो साइज़ है वो साइज़ है 128 बिट्स, और इसको हम 2 की पावर यहाँ पे 128 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें इतने आपके पास साइज़ है। तो इसमें देखिए इसका साइज़ क्या था, इसका जो IPv6 का साइज़ था वो क्या था, 32 बिट्स था। अब 32 बिट्स देखें कितना दे रहा था, 4.3 बिलियंस दे रहा था। अगर उसका 32 बिट्स है तो फिर 32 बिट्स के अगर ये देखें इसका 128 बिट्स हैं तो देखें ये कितना बिलियंस देगा। ठीक है, इसको काउंटिंग कर लेनी है। काउंटिंग करने के बाद मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि अगर हमारे IP का 128 बिट्स हों, ठीक है, उसका साइज़ हो तो कितने बिलियंस प्रोवाइड कर सकती है आपको एड्रेसेस। ठीक है, मुझे आपने बुक्स के ऊपर से देख के या आपने खुद से कैलकुलेट करना है, इसको मुझे आपने बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि IPv4 तो आपको इतना दे रही है लेकिन IPv6 कितना आपको देगी एड्रेसेस। ठीक है, ये तो था आपके पास आज का IP एड्रेस का कंसेप्ट। इंशाल्लाह फिर हम जो नेक्स्ट देखेंगे उसमें हम बात करेंगे, वो अगला एक टॉपिक होगा। तो तब तक मुझे जो है इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।